आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर एनी जोया। आज मैं टीडीसी थर्ड ईयर का क्लास लेने जा रही हूँ एलएनटी कॉलेज के स्टूडियो से। आज हम लोग प्लेटो के बारे में जानेंगे, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। टीडीसी थर्ड ईयर में यूनिट 1 जो है वो हम लोगों को प्लेटो के बारे में पढ़ना है। प्लेटो जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लेटो कौन थे, कहाँ से थे, उनका जन्म कब हुआ था। प्लेटो एक दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक थे। उनका जन्म यूनान में हुआ था। प्लेटो जो थे वो एक दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक का प्रथम प्रवर्तक उनको कहा जाता है, क्योंकि उनके पूर्व किसी ने राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन नहीं किया था। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो एक महान दार्शनिक था और उसके संपूर्ण चिंतन पर उसके गुरु सुकरात का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो प्लेटो के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा उनके गुरु के भी बारे में जान लें कि प्लेटो के जो गुरु थे वो भी एथेंस यूनान के थे, और जो सुकरात थे वो जो नगर राज्य में जो भी ये न्याय का जो सिद्धांत है, यहाँ जो न्याय शब्द आता है, ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी हो रही होगी अन्याय जिसके बारे में किसी ने सोचा, तो वो था सुकरात। तो सुकरात ने जो सोचा वो अपने शिष्य प्लेटो से शेयर किया, लेकिन वो कुछ लिखा हुआ नहीं था। वो जो उसने वहाँ जो भी कुछ घटना घट रही थी वो अपने गुरु शिष्य से शेयर कर रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह जो सुकरात है वो प्रथम दृष्टिगोचर था। यहाँ जो दृष्टिगोचर शब्द है उसका यह तात्पर्य है कि वो दृष्टिगोचर मतलब उसने देखा, जो वहाँ घटना घट रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, वो सुकरात देखा और उसे महसूस किया, और अब वो आवाज़ के रूप में सब जो एक्शन के रूप में देना था वो उसने अपने शिष्य प्लेटो से कहा। तो इस तरह मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का महान समन्वयकर्ता माना जाता है। यहाँ जो समन्वय, क्योंकि उनके दो परस्पर विरोधी विचारधारा को संबंधित करने का प्रयास किया। ये जो समन्वयकर्ता है, अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, समन्वयकर्ता शब्द का अर्थ है कि उसने जो कॉन्सेप्ट जो कम्युनिकेट किया, ये इससे यही तात्पर्य है कि प्लेटो ने उसको कम्युनिकेट किया। हेराक्लाइस एवं पामेनिडिस प्लेटो के अनुसार वास्तविकता का विखंडन है। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता विखंडन है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपना न्याय सिद्धांत दिया। न्याय रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। इस कारण रिपब्लिक को न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी अभिहित किया जाता है। अब है कि न्याय क्या है और उसका अधिवास का मतलब निवास कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है कि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करना तथा दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, और न्याय का निवास अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो के न्याय की यह धारणा कार्य विशेषीकरण के इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के पूर्णतः अनुकूल हो। इससे एक व्यक्ति एक ही कार्य अच्छाई से और अधिक मात्रा में कर सकेगा। ऐसा करने से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी होगी और राज्य की
राज्य भी जो है वो आत्मनिर्भर बन सकेगा। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषता, आगे हम लोग देखेंगे कि प्लेटो के न्याय का जो सिद्धांत है उसकी विशेषता क्या है। प्लेटो का जो न्याय है वो बाह्य जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। वास्तविक होने के कारण इसे थोपा नहीं जा सकता। यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है। प्लेटो का न्याय कार्य के विशिष्टता का सिद्धांत है, अर्थात व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर वही कार्य करे जिसमें वह दक्ष तथा पारंगत हो। साथ ही किसी व्यक्ति के कार्यों में अहस्तक्षेप की बात करता है ताकि व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य करे। डॉक्टर रूस कहते हैं कि अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो का न्याय वास्तव में यह मानता है कि व्यक्ति तथा समाज में कोई संघर्ष नहीं, व्यक्ति समाज का अंग है और समाज के विकास में ही राज्य का व्यक्ति विकास निहित है। प्लेटो का न्याय समाज में एक सूत्र है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा व सरल, परंतु तत्कालीन समय में वह परिस्थितियों में इतना बहुत इसका महत्व है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की भी आलोचना हुई। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम करते हैं तो हम सिर्फ उसकी प्रशंसा ही होती है। प्लेटो के भी न्याय के सिद्धांत की आलोचना हुई। अब आलोचना किस रूप में हुई हम ये देखेंगे। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत का जो आलोचना है वो ये है कि प्लेटो का न्याय कानूनी आधार नहीं बल्कि एक नैतिक आधार है। यह मनुष्यों को केवल अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। कार्य विशेषीकरण से व्यक्ति की प्रतिभा का हनन होता है तथा उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता है। केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल, उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और अपने आदर्श राज्य की स्थापना में न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। बेसिकली अब यहाँ पे जो ये कहना चाह रहा है कि प्लेटो जो अपने आदर्श राज्य में है वो न्याय को ही फोकस करते हुए न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। बार्कर कहते हैं कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने के पूर्व प्लेटो ने तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन किया। आगे देखेंगे कि किस तरह कैसे खंडन किया उसने। तो परंपरागत सिद्धांत, सिफालस और पॉलीमार्कस। सिफालस सत्य बोलना और दूसरों के वस्तु को चुका देना ही न्याय है। यहाँ कह रहा सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस कहते हैं कि मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना न्याय है। प्लेटो इस न्याय की धारणा का खंडन करते हुए कहता है कि ये दोनों ही सिद्धांत दोषपूर्ण और अनुचित है। ऋण जो है वो स्वस्थ मित्र से अस्त्र ले और बाद में वह मित्र स्वस्थ मनोवृत्ति का ना रह जाए तो वापस लौटाना ठीक नहीं। मित्र और शत्रु, क्या पता मित्र नाम का मित्र वह वास्तव में शत्रु हो। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि वो शत्रु निकल जाता है। अब आते हैं क्रांतिकारी सिद्धांत, थैसीमेकस। शक्ति ही सत्य है और
शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति का शासन वर्ग अपने हितों के लिए कार्य करता है और अन्यथा न्याय से बेहतर है। प्लेटो शासन एक कला है और शासन का कर्तव्य जनता के कष्टों को दूर कर उनके हित में कार्य करना है और अन्यथा किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सुख दुख में सदैव श्रेष्ठ होता है। तीसरा है कार्यकरण सिद्धांत। कार्यकरण सिद्धांत है ग्लाउकन व्यवहारिक। ग्लाउकन है न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और उसका आधार कोई सार्वभौमिक न्याय न होकर निरंतर बदलती हुई परंपराएं है। इस प्रकार न्याय भय का शिशु है। प्लेटो का मानना है कि न्याय समझौते पर आधारित कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि मानव आत्मा का आंतरिक गुण और भय तथा शक्ति से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से किया जाता है। इन तीनों पारंपरिक धारणाओं के उचित तर्कों के खंडन के उपरांत प्लेटो अपनी न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करता है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो सिफलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन न्याय के जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों को एक समान विशेषता में देखता है और ये न्याय को बाह्य वस्तु मानता है, जबकि प्लेटो उसे आंतरिक व स्वाभाविक मानता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का आधार ना तो परंपरा और ना ही व्यक्ति की स्वार्थता है, भय की भावना है। यह एक भय की भावना है। न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय मानव आत्मा की उचित व्यवस्था तथा मानव स्वभाव की प्रकृति मांग है। प्लेटो न्याय के रूपों का वर्णन करता है। प्लेटो जो है वो न्याय के रूपों का वर्णन करता है, व्यक्ति, सामाजिक या राज्य से संबंधित। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व नरसैंगिक प्रवृत्तियां विद्यमान है: विकास, साहस और तृष्णा, घृणा। ये तीनों गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तृष्णा, शौर्य और वृद्धि बुद्धि के उचित समन्वय से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि होती है। इसके बाद प्लेटो सामाजिक या राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। उनके अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो इसमें निवास करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर 3 तत्व गुण विद्यमान है, उसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के तीनों वर्ग होते हैं: शासन, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग विवेक की प्रधानता, शासन संचालन, सैनिक वर्ग साहस, शौर्य की प्रधानता, रक्षा, दायित्व, उत्पादक वर्ग तृष्णा, वासना प्रधान, आर्थिक व भौतिक आवश्यकता पूर्ति। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसमें उस तत्व की प्रधानता के आधार पर होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य में उन न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक तत्व अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार आचरण करे और अपने वर्ग का पालन करे। अर्थात जब शासक निस्वार्थ भाव से जनता के हितों की रक्षा करते हुए शासन करे, सैनिक वर्ग देश के सभी सीमाओं की रक्षा करे तथा उत्पादक वर्ग उपभोगों की
पर्याप्त सामग्री पैदा करे, तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है, या उसका कर्तव्य पालन है। इस सिद्धांत में मनुष्य के 3 गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। लेकिन गुणों के निर्धारण का आधार क्या होगा, उसके संबंध में नहीं बताया गया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय के बड़े तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर नहीं लागू किया जा सकता। इससे समाज में एकता नहीं बल्कि वर्गीय आधार पर बिखराव होने की संभावना है, तथा वर्गीय आधार पर विशेषाधिकारों को उचित कर नहीं ठहराया जा सकता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि राज्य में केवल एक वर्ग को शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को शासन से वंचित कर देना, उससे शासन की निरंकुशता की संभावना बढ़ती है। कुल मिलाकर प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, एक कानूनी व वैधानिक धारणा न होकर एक नैतिक सिद्धांत है, जो तत्कालीन एथेंस में सामंजस्य तथा व्यवस्था की दृष्टि से अपरिहार्य थी। थैंक यू। मैडम बंद कर। हम देख लिए थे आपको।